थर्ड हम पढ़ने जा रहे हैं कि अगर हमें दो लाइंस का स्लोप गिवन है, अगर हमें दो लाइंस का स्लोप गिवन है, मान लीजिए ये पहली लाइन L1 है और ये दूसरी लाइन L2 है। अगर हमें इनके स्लोप्स M1 और M2 गिवन है तो इनके बीच का एंगल फाइंड आउट करना। तो नेचुरली बात है कि इनके बीच दो एंगल बनेंगे, एक तो एक्यूट एंगल बनेगा और एक ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा, यानी कि एक 90 से छोटा होगा और एक 90 से बड़ा होगा। क्लियर? तो अगर हम 90 से छोटे एंगल को थीटा मानते हैं और 90 से बड़े एंगल को फाई मान लेते हैं तो हम ये एंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो मैं अब इसका आपको डेरिवेशन नहीं करवा रहा, तो डायरेक्टली मैं आपको बताता हूँ कि इसका क्या फार्मूला होता है। तो अगर दो लाइंस L1 और L2 के आपको स्लोप्स गिवन है M1 और M2, अगर आपको स्लोप्स उसके गिवन है M1 और M2, तो उनके बीच का जो एक्यूट एंगल होगा यानी कि थीटा, तो tan थीटा इज इक्वल टू होगा मॉड ऑफ M2 माइनस M1 अपॉन में 1 प्लस M1 इंटू M2। तो जब आप थीटा एंगल यानी कि ये मॉड लगा दिया, मॉड का मतलब है कि पॉजिटिव वैल्यू आएगी राइट साइड में, तो इसका मतलब जो थीटा होगा वो एक्यूट एंगल होगा, एक्यूट एंगल। और जो इन लाइंस के बीच में जो दूसरा एंगल बनेगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा, और ये फाई होगा तो ये भी फाई होगा। तो जो दूसरा एंगल फाई होगा वो ऑब्ट्यूज एंगल होगा, यानी कि 90 से बड़ा होगा। तो जब हमारे को थीटा फाइंड आउट हो ही जाएगा तो हम फाई कैसे निकाल सकते हैं, 180 में से थीटा को माइनस करके, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है। देखिए L1 इज अ स्ट्रेट लाइन, तो अगर हमें L2 स्ट्रेट लाइन है, अगर हमें ये थीटा एंगल पता है तो ये दूसरा फाई एंगल निकालने के लिए अगर हम 180 में से थीटा को माइनस कर देंगे। इज दैट क्लियर? तो ये आपके पास अगर आपको गिवन है दो लाइंस के स्लोप, तो आप उनके बीच के एंगल्स को आप फाइंड आउट कर सकते हैं। कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स, मतलब 3 पॉइंट्स आपस में कोलिनियर हैं, यानी एक ही लाइन पर हैं। कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी का मतलब ये है कि कोलिनियर, 3 पॉइंट्स आपस में कोलिनियर हैं। तो 3 पॉइंट्स किसी कोऑर्डिनेट एक्सिस पे आपस में कोलिनियर कब हो सकते हैं, जब ये मान लीजिए एक पॉइंट A है, ये B है दूसरा पॉइंट, और ये तीसरा पॉइंट C है। तो ये तीनों पॉइंट्स आपस में कोलिनियर कब होंगे, जब लाइन सेगमेंट AB, दो पॉइंट्स को मिलाने पे जो लाइन सेगमेंट AB बन रहा है, और इन दो पॉइंट्स को मिलाने पे जो लाइन सेगमेंट BC बन रहा है, इन दोनों लाइन सेगमेंट का स्लोप जब इक्वल हो, यानी कि ये और B पॉइंट जो है वो इस लाइन को सेटिस्फाई करे। तो कोलिनियरिटी की कंडीशन के लिए स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट AB इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट BC। तो लेट सपोज मान लीजिए इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x3 y3। तो हमारे पास कंडीशन जो आ जाएगी, स्लोप ऑफ लाइन AB क्या होगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, और स्लोप ऑफ लाइन BC क्या होगा आपको, y3 माइनस y2 अपॉन में x3 माइनस x2। तो ये कंडीशन को अगर सेटिस्फाई करता है, कोई भी दो लाइन सेगमेंट अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, तो वो तीनों पॉइंट्स आपस में कोलिनियर होंगे। लेट सपोज इस पर हम एक एग्जांपल करते हैं। अगर 3 पॉइंट्स आपको गिवन है P, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं h, k, और दूसरा पॉइंट है Q, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, y, और तीसरा पॉइंट है R, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2, y2, लाई ऑन अ लाइन, ये एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है कि ये कोलिनियर हैं। तो शो करो h माइनस x1 y2 माइनस y1 इज इक्वल टू k माइनस y
x2 माइनस x1। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। अगर ये 3 पॉइंट्स लाई कर रहे हैं एक लाइन पर तो शो करो दिस। तो 3 पॉइंट्स अगर एक लाई कर रहे हैं लाइन पे, इसका क्या मतलब है, ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है, यानी पी क्यू एंड आर आर कोलिनियर। तो कोलिनियर है तो इसका क्या मतलब हुआ कि y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y3 माइनस y2 अपॉन में x3 माइनस x2। इस कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं। तो y2 क्या है आपके पास, y2 है y, y1 है k, तो y माइनस k, x2 क्या है आपके पास x, x1 क्या है h, y3 क्या है आपके पास, y3 है आपके पास y2, y1 है आपके पास y अपॉन में x3 क्या है आपके पास x2 और x1 क्या है आपके पास x2 क्या है आपके पास x। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए आप। बच्चों यहाँ पर ये थोड़ा सा वैल्यूज़ एक्स वाई ले ली थी हमने, तो हमको यहाँ पर y2 और y2 की जगह y1 लेना है और x2 की जगह x1 लेना है। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे और माइनस कॉमन लेकर इधर माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा k माइनस y1, नीचे भी माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा h माइनस x1 इज इक्वल टू y2 माइनस y अपॉन में x2 माइनस x। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो k माइनस y1 k माइनस y1 इंटू x2 माइनस x1 इज इक्वल टू h माइनस x1 इंटू y2 माइनस y1। तो हैंस प्रूव, यही हमें प्रूव करना था। ठीक है बच्चों। अब इसी का एक नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 5 है पेज नंबर 211 पर, इसको भी देखते हैं। ये भी कोलिनियरिटी के ऊपर ही है। तो ये आपको एक फिगर गिवन है, ये एक लाइन है जो पास थ्रू होके जा रही है 0,2 से, दूसरी पास थ्रू होके जा रही है 3,8 से और लास्ट ये पास थ्रू होके जा रही है t,d से। तो इसमें ये कह रहा है कि हाउ डिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन टाइम। इन फिगर टाइम एंड डिस्टेंस ग्राफ of a linear motion is given. Two position of time and distance are recorded as t is equal to 0, d is equal to 2 and t is equal to 3, d is equal to 8. So using the concept of slope, find law of motion I, how distance depends upon time. तो यहाँ पर आपको पता है कि ये एक लाइन है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो स्लोप ऑफ लाइन ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन बी सी। क्योंकि ये लाइन, ये 3 पॉइंट्स इस लाइन के ऊपर है तो कोलिनियर है, तो इट मीन्स स्लोप ऑफ लाइन ए बी क्या हो जाएगा 8 माइनस 2 अपॉन में 3 माइनस 0 और स्लोप ऑफ लाइन बी सी हो जाएगा d माइनस 8 अपॉन में t माइनस 3। तो ये हो गया 6 अपॉन 3 इज इक्वल टू d माइनस 8 अपॉन में t माइनस 3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो d माइनस 8 इज इक्वल टू 2 इंटू टी माइनस 3। इसको हम थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हैं। d माइनस 8 इज इक्वल टू 2t माइनस 6, तो d माइनस 2t इज इक्वल टू 2। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं d इज इक्वल टू 2t प्लस 1।
तो ये आपका प्रूफ, ये आपके पास एक कंडीशन आती है।